सभी जानते हैं बिहार में बहुत तरह का कार्यक्रम होते रहता है और आप लोग भी जाते हैं। गाँवों में तो अधिक होता है, शादी ब्याह हुआ, अभी कल से लगन शुरू है, नाच पार्टी से लेके अलग अलग पार्टी है, लेकिन अधिकांश जिस कार्यक्रम में आप मजा लेते हैं वो आपको गिराता है, वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, चारित्रिक रूप से पतन की ओर ले जाता है। अपने यहाँ जो कार्यक्रम है ये आपको उठाने का कार्यक्रम है। आप कहिएगा भैया बिना उठे हम थोड़े आके यहाँ बैठ गए हैं, सुबह उठे थे, आँख ओख धोए, फ्रेश हुए, स्नान किए, तब आए ना। वो शरीर उठा है, आप अभी सोए हुए हैं, आप विचार से सोए हैं, मन से सोए हैं, दुर्बुद्धि से सोए हुए हैं। अंदर है, पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? पढ़ना है, कल से पढ़ लेंगे। ये कल आपका अभी तक नहीं आया है। प्रत्येक दिन ये अपने आप से वादा करता है कल से मन लगा के पढ़ेंगे, कल से। ये कल कब आएगा भैया? देखिए ना, कल से मन लगा के पढ़ेंगे, आज भर देखते हैं। ये आप जगह नहीं है, आपका शरीर जग गया है, मन सुस्त हो गया है, विचार जैसे तैसे चल रहा है। आज की युवा पीढ़ी जिसके अंदर इतनी ऊर्जा है, जिसके समय में टेक्नोलॉजी का भंडार है, जो चाहे तो आसमान तक अपनी उड़ान को भर सकता है विचारों के माध्यम से, जो चाहे तो व्यवहार के माध्यम से दुनिया को जीत सकता है, जो चाहे वो अपनी संस्कार और संस्कृति को अपना के अपने आप को ऐसा बेहतर बना सकता है कि दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य, सोचता है, करता नहीं है। करने का प्रयास करता है तो बहुत सारे निगेटिव लोग मिल जाते हैं जिसकी बातों से प्रभावित हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती है। अगर वर्तमान में आप पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, कोई आपके रूम में आकर कह दिया भैया चलिए ना मेरीन ड्राइव घूम के आते हैं, चलिए ना गांधी मैदान में XYZ आए हैं जिनका कार्यक्रम होने वाला है, कॉपी बंद चला जाएगा। लेकिन वहीं कोई युवा जाता है और उसको कहता है भैया चलिए ना गायत्री मंदिर, आपके जीवन में एकदम ऐसा सेमिनार होता है जो लाइफ चेंजिंग है। मंदिर ये सब बाबा होबा के उम्र के आदमी जाता है, रहने दो, अगला बार पक्का चलेंगे, तुम जाओ इस बार, अगले बार पक्का जाएंगे। मंदिर मतलब बाबा लोग जाते हैं और पार्क मतलब भैया लोग जाते हैं। वाह! और इस सोच से इनको क्या चाहिए? चाहते हैं जिंदगी में डिप्रेशन ना आए। तू डिप्रेशन का चादर खरीद के ओढ़ चुका है, अब तुम उसी के गर्माहट से धीरे धीरे अपने माइंड के कंट्रोलिंग सिस्टम को बर्बाद करोगे। मंदिर इसलिए नहीं बुलाया जाता कि आप मंदिर आइएगा तो आपके नहीं आने से, कई लोग नहीं आए हैं आज मान लीजिए, उनके नहीं आने से क्या सूर्य का उदय नहीं हुआ? कि गायत्री मंदिर में गायत्री माता की आरती नहीं हुई? कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन था वो कुछ कम हो गया है, घट गया है, फलाने भैया मंदिर नहीं गए हैं, उनको ठंड लग रहा था, रजाई में कुड़के हुए हैं? नहीं, यहां मंदिर आने से सबसे बड़ी बात है कि आपके सौभाग्य का सूर्योदय होता है। इंसान के दरवाजे पर जाइए, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता कि एक इंसान आपको क्या देगा, लेकिन भगवान के दरवाजे पर जैसे ही आपकी कदम बढ़ती है, सबसे पहले आपके विचारों की पवित्रता मिलती है। और जैसे ही विचार पवित्र होते हैं, आपके व्यवहार में कुशलता आती है, और व्यवहार कुशल होता है तो आपका चिंतन चरित्र और प्रखर बनता है। दूसरा, जिस जगह पर बैठे हैं ये केवल आरती भजन पूजा वाला मंदिर नहीं है। यहाँ आने वाले हजारों युवा, लाखों युवा अपनी जिंदगी में हताशा और निराशा के क्लाइमेक्स पर थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये हताशा और निराशा हम दूर कैसे करेंगे। उनको लगता था कि हम किसी फिजिक्स के टीचर के यहाँ पढ़ने जाएंगे, उनके द्वारा फॉर्मूला सिखा दिया जाएगा तो मेरे जीवन का डिप्रेशन दूर हो जाएगा क्योंकि मुझे नौकरी मिल जाएगी। उन्हें लगता था मैं फिजिक्स मैथ पढ़ के IITian बनूंगा, मेरे जीवन के संपूर्ण समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्हें कई बार यह भी लगता था बैंक में मैं मैनेजर बन जाऊं, हमारे जीवन का तनाव दूर हो जाएगा। उन्होंने अच्छी बात सोचकर शिक्षा के लिए कदम बढ़ाई, मेहनत भी किया, लेकिन जब सफलता उनके हाथ लगी, पता चला कि वहां भी जाने के बाद वो टेंशन में जी रहे हैं। इसमें कई ऐसे हमारे भाई हैं जिनको जॉब मिल चुका है, ऑलरेडी सफल हैं। उनसे पूछिए भैया आपकी क्या हाल है, आपकी क्या स्थिति है? भैया मजा नहीं है, विद्यार्थी जीवन बढ़िया था। जो विद्यार्थी जीवन में है उनसे पूछिए भैया कैसा लगता है? ठंडा था, आज लेट आए हैं, मार देता ठंडा, बढ़िया था, पैर नहीं उठता। बताइए 16 साल 18 साल के उम्र में ठंडा लग रहा है, घड़ी में 10 बजने जा रहा है, भैया ठंडा है, लेट आए हैं, धस जाइए यहीं। इन लोगों को भी नौकरी चाहिए, उनका लाइफ ठीक है, नौकरी मिला है। नहीं, यहां आने से जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, जब अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ते हैं, हम साइंस की भाषा में आपको बता रहे हैं, जब कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, अपने आप को दुनिया के किसी भी व्यक्ति से नहीं जोड़ते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके गुरु हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, बार बार हम लोग बताते हैं। आपको लगता है मंदिर में लगाई हुई मूर्ति हमारे गुरु हैं, वो मूर्ति आपकी गुरु हैं, लेकिन गुरु को उस मूर्ति के रूप में मत देखिए। कोई व्यक्ति नहीं, वो पावर है, एनर्जी है, सोर्स ऑफ। ये लाइट जल रहा है,
ये लाइट जल रहा है, कैसे जल रहा है? वो बिजली दिख नहीं रहा है, वो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको ट्रांसफॉर्म करके इसमें डाला तो जल रहा है। पंखा में डाल दीजिए चलने लगेगा, एसी में डाल दीजिए ठंडक देगा, हीटर में डाल दीजिए खाना पकाएगा। जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं, मन को शांत करते हैं, मन बड़ा चंचल चीज है, भागता है। ये अगर भागता नहीं तो यहां बैठे हुए सभी भाई बहन टॉपर होते हैं, सभी भाई बहन, कोई फेलियर नहीं होता। वहां पर मन को समझाना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए मन को हल्का करने के लिए प्राणायाम की जो क्रिया बताई जाती है कि लंबी गहरी सांस आप खींचेंगे, रोकेंगे, रोकने के बाद धीरे 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 आप छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद जब शरीर हल्का हो जाता है तब आप उस मंत्र का, जो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर मंत्र है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जो खास करके विद्यार्थी जीवन में अगर आपने गायत्री मंत्र की साधना की, आप जो चाहोगे जैसे चाहोगे अपने बूते प्राप्त कर सकते हो। उस मंत्र से आपको ध्यान कराया जाता है जिस मंत्र से सृष्टि का निर्माण हुआ। उस मंत्र को जपने के बारे में बताया जाता है जिसको भगवान राम ने स्वयं जपा। उस मंत्र के बारे में बताया जाता है जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने जपा, स्वयं भगवान कृष्ण ने जपा। उस मंत्र के बारे में बताया जाता है जिसको स्वामी विवेकानंद ने जपा, रामकृष्ण परमहंस ने जपा, विश्वामित्र ने जपा, वशिष्ठ ने जपा। उस मंत्र के बारे में बताया जाता है जो मनुष्य के बुद्धि को दुर्बुद्धि से प्रेरित, मनुष्य को के दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करता हो। और किस भाव से सिखाया जाता है? तो वर्ल्ड का नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आप साइंस के विद्यार्थी हैं, क्या है? सूर्य है। सबसे बड़ी एनर्जी है सूर्य। उस सूर्य के सामने बैठ के क्या करते हैं? हिंदी भावार्थ समझिए गायत्री मंत्र का। आप प्रार्थना करते हैं, उस प्राण स्वरूप किसी देवी देवता का नाम लिया गया है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और आपको चाहिए कि हम वर्तमान समय में एक स्मार्ट युवा बने जो लोगों को प्रभावित करे। ऐसा युवा नहीं जो केवल अपनी दाल रोटी चलाए। हम ऐसा युवा बने कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले। आज के 20 साल पहले जब स्टार्टअप की बात की जाती थी तो गांव में लोग मजाक उड़ाते थे। ये स्टार्टअप होता क्या है? मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते थे तुम चपरासी बन जाओ, प्यून बन जाओ, स्टार्टअप मतलब अपना रोजगार मत करो। आज देखिए स्टार्टअप करके हमारे देश में 18 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल का युवा करोड़पति, अरबपति बनकर बैठा है, अरबपति बनकर बैठा है। आप लोग ब्लिंकिट से सामान मंगाते हैं, आप चेक करिएगा कि ब्लिंकिट जो बनाने वाला है उसका उम्र कितना है। हम भैया मंगा लेते हैं, केक मंगा के खा लेते हैं, हमको का लेना देना है? नहीं मतलब है। वहीं जब ध्यान करने बैठते हैं तो आपके विजन को कैसे यह मंत्र ले जाता है। आप कभी हिंदी भावार्थ पढ़ के देखिएगा। उस प्राण स्वरूप किसी देवी देवता का नाम नहीं रखा गया है। आप जिसको मान लीजिए, शिव को मानते हैं, गणेश भगवान को मानते हैं, बजरंगबली को मानते हैं, मां गायत्री को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, कुछ नहीं तो आपके माता पिता का स्वरूप भगवान के रूप में है, उनको मानते हैं। किसी रूप में उस प्राण स्वरूप दुखनाशक कोई व्यक्ति ऐसा है दुनिया में जो चाहता है मेरी जिंदगी में दुख का अंबार आ जाए? कोई नहीं चाहता है। वो प्रार्थना कितना ताकतवर है। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप, हमारे जीवन में सुख आ जाए, सुख आ जाए। हर व्यक्ति इसी के लिए ललायित है, प्रयास कर रहा है कि हे भगवान सब हो, मेरी जिंदगी में दुख ना आए। सुख स्वरूप श्रेष्ठ मनुष्य जोनी में अगर मेरा जन्म हुआ है और सारे प्राणियों में अगर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जोनी है तो उस श्रेष्ठतम को बचाए रखना मालिक, मुझे हैवान मत बनाना, इंसान बनाए रखना। कितनी बड़ी प्रार्थना है। श्रेष्ठ और श्रेष्ठता केवल मत देना, उसमें आप तेजोपुंज हो। सूर्य की आराधना है, तेजस्वी मुझे बनाना, संतान के रूप में, औलाद के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में मुझे तेजस्वी बनाना। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। उस रूप को अपने भाव में हम जागृत करते हैं मेडिटेशन के रूप में। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मनुष्य की बुद्धि जब सन्मार्ग में प्रेरित होती है, 1 लाख से अधिक बार एग्जाम्पल हम दिए हैं। साधारण गडेरिया के लड़के को शिवाजी बनाती है, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बनते हैं, पेपर बेचने वाले कलाम बनते हैं, अर्धनग्न फकीर गांधी बनते हैं, दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर बनते हैं, चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य 3200 पुस्तक लिखने वाले गायत्री परिवार के एक ऐसे गुरु के रूप में उभरते हैं जो विचारों के माध्यम से पूरी दुनिया को बदलने का संकल्प लिया। और आज जहां जाइए वहां देखिए लोग विचारों से परिवर्तित हो रहे हैं। लोग कहेंगे कि सब जगह गुरुदेव बदल रहे हैं, नहीं, उनका आंदोलन बदल रहा है। आज टीवी पर आपने देखा प्रेमानंद जी के विचार को, ये क्या है? थॉट है। उन्होंने वृंदावन से थॉट दिया, आप घर में उसको इंप्लीमेंट करने लगे। यही तो हमारे गुरुदेव का स्वप्न था। उन्होंने कहा कि लाठी डंडा वाली बहुत क्रांति हुई, मारपीट वाली बहुत क्रांति हुई, आंदोलन वाली बहुत क्रांति हुई। हम एक ऐसे क्रांति का शुरुआत करने जा रहे हैं जो मनुष्य में देवत्व का उदय करेगा। विचारों से विचार को काट दिया जाएगा। और आज देखिए उसी विचार का प्रभाव है, वरना आज इतने सारे युवा भाई बहन, वो भी खास करके बिहार में, बिना फायदा का युवा कहीं नहीं जाता है। जाने से पहले पूछता, अच्छा ये बताओ हमारा फायदा का हो। भले
जींस का बेल्ट ढीला है, नीचे सरक रहा है, लेकिन पूछता जरूर है, बोल हमारा फायदा का हो। ये लोग भी नहीं हिलती है, ये लोग भी ना नाच देखेगा 8 घंटा, माफ करिएगा, समय बर्बाद करेगा, चौक पर बैठ के गप्पे लड़ाएगा, हॉस्टल में बैठ के पूरी दुनियादारी का बात करेगा, लेकिन कहीं अच्छे जगह पर बुलाइए तो पहला उसका काम है पूछेगा हमारा फायदा का हो। यहाँ के भाषा में की होलो रे, वहां जाए से की फायदा होता है? फायदा होता है यहाँ आने वाला वो लड़का, कई बार भैया एग्जाम्पल दिए हैं, इंटर में फेल कर गया, घर वाला आरती उतारा होगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, हमारा घर के गणेश जी फेल कर गए, खूब गाली दिया, भागा लड़का पटना। आप लोग का अंतिम सहारा कम से कम ही राजधानी है कि घर वाला जब काम भर हिट करता है तो भागते हैं। भागा वो लड़का पटना, आया तो संजोग से ईश्वरीय कृपा, गुरु की कृपा कहिए, पूर्व जन्म का कुछ होगा गुरु से रिश्ता, गायत्री परिवार के एक लड़के से टकरा गया, बड़ा मायूस था, उदास था, हताश था, कहा कि भाई वह फेल कर गई हो, कहा कोई बात नहीं, जिंदगी में सफलता लगा रहेगा। दूसरा के पास कहता था फेल कर गया, वो इंटर में फेल गया, अब तुमसे कुछ नहीं होगा, तू चौपट है, गया। गायत्री परिवार का संस्कार देखिए, कहा भाई जीवन में उतार चढ़ाव आता है, चलो ना, एक ऐसा जगह है ना जहां फेलियर को सक्सेस बना दिया जाता है। आप कहते हैं मंदिर चलो, बाबा का आरती करना, ध्यान करना, वो कहता ये एगो तो हम फेल भइल है, और दूसरी हमारा बॉल बैरिंग जो हूं बचल है बैठा देगा। कहा कि फेलियर को सक्सेस बनाया जाता है। बच्चा पूछता है चार्ज क्या है? यहाँ तो बिहार में बिना चार्ज के डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। पूछता है चार्ज क्या है? कहा कि बस संडे के हमारा साइकिल पर बैठना और चल चलना, यही चार्ज है। वो भी तुमको नहीं जाना है, वो साइकिल लेके आएगा, वो हैंडल पर बैठा के ले आएगा। सुबह सुबह उठा, रे भाई अभी तक तैयार नहीं हुआ? कहा कि अब ये चल रहा है, तो हाँ जल्दी 10 मिनट में रेडी होगा। उसको जल्दी से तैयार कराया, साइकिल का वो डंडा जो होता है आगे हैंडल के पास, उस पर बैठाया भी, एकदम मार पैडिल लेके आया, यहाँ बैठा थोड़ा देर। वो लड़का जैसे नया जो आए होंगे, कभी पंखा देख रहे हैं, कभी देखे एगो छोटा वाला आया, वो बोल के गया, फिर देखा एगो लंबा आया, फिर एगो मोटा आया, ये सब करता क्या है? बदल के आता है, अलग अलग वैक्सीन मारते रहता है। नया वाला ऐसे ही उछलते कूदते रहता है। नया वाला सबका सुन लिया, जमाई वमाई लेके काम भर, मन में जो भी आया होगा। फिर जब हाई पावर सर्विसिंग में बैठा होता है, क्लास के बाद, शांति पाठ के बाद, ये सब लाइव वही भर जाता है, क्योंकि देखिए सर्विसिंग में तो कचरा निकलेगा, कचरा लाइव हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। जब सर्विसिंग हुआ, मनीष भैया दिए एकदम हाई पावर के, उससे कहता है भाई हर संडे के ले आना हमको, बड़ा मजा आया। उस दिन से वो लड़का ठान लिया कि अब हमको 20 मिनट ध्यान करना है। ये गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्डी होनी चाहिए। जिस दिन इस युवा को विश्वास हो गया कि साधना के बल पर हम दुनिया को जीत सकते हैं, इसको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, इसका विश्वास ही टूट जाता है। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा होती है, जिसके मन में श्रद्धा विश्वास जगता है, सबके मन में नहीं जगेगा। हम लोग कई ऐसे पुराने भाई बहनों को देखे हैं, कुछ दिन बड़ा जोश में गायत्री मंत्र की साधना किया, 3 साल जाते जाते एगो छोटा सा झटका लगा। मान लीजिए पीओ में नहीं हुआ, रेलवे में नहीं हुआ, एसएससी में नहीं हुआ, दरोगा में नहीं हुआ, आईआईटी में नहीं हुआ, मारा झटका, सबसे पहले गायत्री मंत्र छूटता है। खान पान नहीं छूटेगा, आलस नहीं छूटेगा, बुराई नहीं छूटेगी, गायत्री मंत्र छूट जाता है। सबसे पहले भगवान अपने आप से चेक करते हैं कि इसमें पावर है कि नहीं। पावर है, ये नहीं है, कनेक्शन दे दिया जाए तो बॉल गल जाएगा। वो लड़का समर्पित होकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और संकल्प लिया कि भैया 20 मिनट का है, हम 30 मिनट साधना करेंगे। भावपूर्वक साधना किया, इंटर में पास किया तो गांव वाला पूछता है कि चोरी वोरी कर लिया? कहा कि जे समझना है समझिए, पास कर गए ना। पास किया, अगले साल आया, फिर मन लगाकर गुरुदेव का कार्य करने का संकल्प लिया। कितनी बड़ी ताकत है, इस विश्वास को केवल बनाए रखना आपके कैरियर का निर्माण करता है। लड़का आया, कहा कि भैया आप लोग जैसे समय दान देते हैं, हम भी देना चाहते हैं। तो जो लड़का लेकर आया था साइकिल पर बैठा के, वो साहित्य स्टॉल लगाता था, बोला कि चलिए हम दोनों साहित्य स्टॉल लगाएंगे। छोटा सा लड़का दुबला पतला साहित्य स्टॉल लगाने लगा, गरीब परिवार का बच्चा। अब देखिए गांव से भाग के पटना, या पटना में भी निगेटिव लोग पीछा नहीं छोड़े, साहित्य स्टॉल लगाता था तो लोग जाके कहते थे चलो तुमको खाने या रहने का पैसा देंगे। ये गायत्री परिवार वाला बड़ा शोषण करता है, इससे किताब बेचवाता है। कहा कि हम अपने से ना हम जानते हैं वो लोग तुमको इतना डरा धमका दिया है। कहा कि भैया जीवन में जितना बात सुनाता था लोगों ने सुनाया, लेकिन वो समर्पण कभी नहीं डिगा। आज सिकंदराबाद में राजधानी का टीटी है, राजधानी ट्रेन लेके चलता है और टीटी बना हुआ है। आप जिस जगह को साधारण मानते हैं ना, यह आपके मनुष्य की दुर्बुद्धि का कारण है। जिस दिन इस जगह को आपके विचार में खास दिखने लगे ना,
गांव का भैया रोके, चाचा रोके, फूफा रोके, रिश्तेदार रोके, दोस्त रोके, हम उस जगह को, इंसान के दरबार में जाओगे तो ठगे जाओगे, ये भगवान का दरबार है, यहां कोई नहीं ठगाता है। उस दिन आपका कैरियर बनता चला जाएगा।